सीताराम। आज हम और आप कथा के द्वितीय सत्र में बैठे हुए हैं। आज हम और आप मिलकर के भगवान शिव मां पार्वती के दिव्य भव्य विवाह उत्सव का आनंद लिया जाएगा। कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया भगवान राम की कथा क्यों सुनी जाती है, कथा सुनने का लाभ क्या होता है, कथा की महिमा क्या होती है, हम क्यों सुने, किस प्रकार से मां सती ने भगवान राम की परीक्षा ली और अंत में भगवान शिव की बात जब नहीं मानी मां सती ने, तो अंत में मां पहुंची अपने पिता दक्ष के यहाँ और उस यज्ञ में जब भगवान शिव का अपमान देखा, जब भगवान शिव का कोई भाग नहीं मिला, तो मां सती ने दाहिने अंगुष्ठ से योगाग्नि प्रज्वलित करके स्वयं को भस्म कर डाला। और जाते जाते भगवान विष्णु से मां ने अंत में वरदान मांगा। कहा, प्रभु मुझे एक वरदान दीजिए। क्या मांगा मां ने? कि सती मारत हर सिन बार मांगा और जन्मा जन्मा शिवा पद अनुरागा। मां ने भगवान से वरदान मांगा। कहा, प्रभु मुझे एक वरदान दीजिए आप कि जिस प्रकार से इस जन्म में मैं भगवान भोलेनाथ की दासी बनी रही, उसी प्रकार से मैं जब जब जन्म लूं तब तब मैं भगवान भोलेनाथ की ही दासी बनूं। देखिए, भगवान राम भगवान शिव एक दूसरे के पूरक हैं। इस रामचरितमानस में आप जहां भी देखेंगे तो भगवान राम भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं, भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं। और भगवान शिव को जब देखेंगे तो भगवान शिव भगवान राम की ध्यान कर रहे हैं, भगवान राम की उपासना कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि सेवा का स्वामी सखा सिया पी के हितनी रूपधि सब विधि तुलसी के सेवा का स्वामी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को अपना स्वामी मानते हैं, दोनों एक दूसरे को अपना सेवक मानते हैं। मां सती जाते जाते भगवान विष्णु से वरदान मांगती हैं। कहती हैं, प्रभु मुझे एक ही वरदान दीजिए, जब भी मैं जन्म लूं भगवान शिव की ही दासी बनूं। भगवान विष्णु ने उत्तर प्रश्न किया मां सती से, और मां सती से पूछा, एक बात बताइए, आप अगले जन्म में भी भगवान शिव की ही दासी बनेंगी, लेकिन क्या दक्ष की पुत्री बनना स्वीकार करेंगी? मां पार्वती ने, मां सती ने कहा, हे प्रभु, हे नारायण, चाहे पत्थर की बिटिया बना देना, लेकिन इस दक्ष की बिटिया कभी न बनाना। और यही कारण रहा। ते ही कारण ही मगिरी गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। ते ही कारण ही मगिरी गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। और इसी कारण मां सती का जन्म अगले जन्म में मां पार्वती के रूप में हुआ, राजा हिमांचल जी की बिटिया के रूप में।
ये सूचना जब नारद जी के पास पहुंची कि मां सती का जन्म हो चुका है, देवर्षि नारद चले आए राजा हिमांचल जी के यहाँ। जैसे ही राजमहल में आए, राजा हिमांचल जी ने परम पुनीत आसन पर बिठाया, पद प्रक्षालन किया, पूजन वंदन किया, भोग लगाए, जो भी भोजन कराना था भोजन कराया। तत्पश्चात पार्वती मैया आई देवर्षि नारद को प्रणाम करने के लिए। देवर्षि नारद को देखा माँ ने, और माँ ने देवर्षि नारद के चरणों में अपना सिर झुकाया, उन्हें प्रणाम किया। इधर राजा हिमांचल जी पार्वती मैया को बुला करके अपने पास कहते हैं, देवर्षि नारद, ये हमारी बिटिया, इसका नाम पार्वती है, और मैं चाहता हूं, कहूं सुता के दोष, मैं चाहता हूं कि आप हमारी पार्वती के हाथ देख करके जो दोष हो वो बताएं, इसमें क्या क्या दोष है। देखिए, यहां भी एक समझने वाली बात है। हम और आप होते हैं, कहीं भी जाते हैं या फिर किसी भी ज्योतिषी के पास अगर चले जाते हैं तो हम अपनी प्रशंसा ही सुनना चाहते हैं। हमारे अंदर जो गुण है हम उसको सुनना चाहते हैं, और अगर जाने अनजाने में किसी ने हमारे अवगुण के बारे में बता दिया तो फिर उससे बड़ा हमारा दुश्मन कोई और नहीं होता। लेकिन इस कथा से मुझे ये शिक्षा मिलती है कि जो गुण है वो तो हमारे अंदर है ही, लेकिन अगर दोष का भी पता चल जाए तो उस दोष को समाप्त करके उसे गुण के रूप में बदल दिया जाए। एक चित्रकार था, उसका बेटा वो भी चित्रकारिता करता था। बड़ा होकर के बिल्कुल अपने पिता जैसा बहुत बड़ा चित्रकार बना। रोज कहीं ना कहीं उसे मेडल मिलता था, बहुत आगे चला गया, कहीं अपने पिता से भी आगे निकल गया। अपनी माँ के पास आता था, उसकी माँ प्रत्येक दिन उसकी सराहना करती थी। उस बेटे ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, कहा, माँ, आप प्रत्येक दिन हमारी सराहना करती हो, लेकिन पिताजी आज तक मुझे एक बार नहीं बोले कि हाँ पुत्र, तुम बहुत बढ़िया चित्रकारिता करते हो, बहुत अच्छा बना लेते हो। पिताजी के पास दौड़ा भागा गया, कहा, आज मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पिताजी ने कहा, पूछो। पिताजी से सवाल किया पुत्र ने, और कहता है कि आज तक दुनिया के जितने लोग हैं, मैं कहाँ कहाँ गया, हर जगह मुझे सम्मान मिला, प्रशंसा सुनने को मिली, मैं आगे रहा, लेकिन आज तक आपने मुझे नहीं कहा कि तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो। पिता ने उत्तर दिया, कहा, पुत्र, तुम्हारे आगे बढ़ने का यही एक कारण है कि मैंने आज तक तुम्हारी प्रशंसा नहीं की। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम्हारी प्रशंसा कर देता, तुम रोज कुछ नया सीखते हो, इसलिए सीखते हो कि मैं तुम्हें अच्छा नहीं कहता, मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता। तुम्हें लगता है कि अभी भी तुम्हारे अंदर कोई कमी रह गई है, इसीलिए मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता। लेकिन जिस दिन तुम्हारी प्रशंसा मैं कर देता, उस दिन तुम अपना काम बंद कर देते। जो रोज नया करने का प्रयत्न करते हो, प्रयास करते हो, वो बंद कर देते, और उस दिन तुम्हारी चित्रकारिता समाप्त हो जाती। इसीलिए मैं तुम्हारी कभी प्रशंसा नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने अंदर जो दोष बताए, उससे अच्छा आपका हितैषी कोई दूसरा नहीं है। प्रशंसा बहुत बड़ी खतरनाक चीज है, इसलिए प्रशंसा से बचा जाए। पार्वती मैया खड़ी हैं, राजा हिमांचल जी कहते हैं, देवर्षि नारद, आप हमारी बिटिया के हाथ देख करके उसके दोष बताइए। देवर्षि नारद माँ पार्वती का हाथ देखते हैं। माँ पार्वती के हाथों को देख करके देवर्षि नारद कहते हैं, महाराज, आपकी पुत्री के अंदर सारे गुण विद्यमान हैं। इनके 3 नाम होंगे, उमा, अंबिका और भवानी। 3 नामों से ये जानी जाएंगी, और इन्हीं के नाम से लोग आपको भी जानेंगे। नारियों में सर्वश्रेष्ठ होंगी ये, सब इनकी पूजा करेंगे। इनके अंदर सारे गुण विद्यमान हैं। लेकिन महाराज,
इनके अंदर तो गुण ही गुण विद्यमान है, लेकिन इनको जो पति मिलने वाला है उसके अंदर तमाम अवगुण भरे हुए हैं। अगर आपका आदेश हो तो हम वो बताएं। राजा हिमांचल जी ने कहा अवश्य बताएं। अब देवर्षि नारद मां पार्वती के भाग्य में जो वर लिखा है उसके दोष को बताना प्रारंभ किए। क्या कहा कि आगुना अमाना मातु पितु हीना। क्या कहा, इस बिटिया के भाग्य में जो वर लिखा है वो अगुण होगा। उनके कहने का अर्थ ये था कि 3 गुण होते हैं, सत, रज और तम। 3 गुण होते हैं, इन तीनों गुणों से परे होगा। लेकिन राजा हिमांचल जी को लगा कि उसके अंदर कोई गुण ही नहीं होगा। दूसरा, देवर्षि नारद ने कहा कि अमान होगा, अर्थात मान सम्मान से परे होगा। मान सम्मान की चिंता हमको और आपको होती है, और यही सबसे बड़ा दुख का कारण भी है। कैसे? हम कहीं भी जाते हैं, या फिर हम अपने पर ही उदाहरण दे लें, कहीं भी हम कथा करने गए तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जब आदमी पहुंचता है कथा स्थल पर तो हजारों लोग, सैकड़ों की संख्या में फूल माला लिए खड़े रहते हैं कि आज हमारा आगमन हो रहा है। तो ये उनका कार्य है, ये उनकी श्रद्धा है, ये उनका भाव है कि वो हमारा सम्मान इस प्रकार से कर रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा भी हो जाए कि मेरे जाने पर 1 लोग तक ना आए और हमें ऐसे ही पहुंचना पड़े, और उस चीज के लिए हमें अंदर ही अंदर क्रोध आए कि मेरा तो किसी ने सम्मान ही नहीं किया। अब सामने वाले ने तो कह नहीं रखा था कि जब आप आएंगी तो 4 माला 10 माला आपके गले में पहनाई जाएगी, सैकड़ों लोग आपके स्वागत में खड़े होंगे। ये सारी कल्पना हम अपने मन में बिठा करके रखे हैं कि मेरे वहां पहुंचने पर इतना भव्य सम्मान होगा, और जब वो सम्मान हमें नहीं मिला तो उसका दुख हमें हो गया। यही जीवन के सबसे दुख का कारण है, सबसे बड़ा दुख यही है। हमको और आपको जरूर होता है, लेकिन भगवान शिव इस सभी मान सम्मान से परे हैं। नारद जी ने कहा कि वो मान सम्मान से परे होगा, लेकिन राजा हिमांचल जी ने समझ लिया कि समाज में उसका कोई मान सम्मान ही नहीं होगा। कहते हैं कि उसके माता पिता नहीं होंगे, विकराल वेश होगा। सारे अवगुण बता गए। अब इधर जैसे ही राजा हिमांचल जी ने सुना, मैना मैया ने सुना कि उसके अंदर सारे के सारे अवगुण भरे हुए हैं, दोनों रो पड़े। और इधर मां पार्वती भी रो रही हैं, लेकिन इन दोनों के रोने में बड़ा फर्क है। पार्वती मैया इसलिए रो रही हैं कि मानो जो पूर्व जन्म में मैंने विष्णु जी से वरदान मांगा था, आज वो वरदान लगता है पूर्ण होने वाला है। प्रसन्नता के मारे रोई जा रही हैं, खुशी के अश्रु निकल रहे हैं। लेकिन मैना मैया और राजा हिमांचल जी इसलिए रो रहे हैं, कितनी सुंदर बिटिया है, और इतनी सुंदर बिटिया के भाग्य में ऐसा वर लिख दिया ब्रह्मा जी ने। ये सोच सोच करके दोनों रोए जा रहे हैं। राजा हिमांचल जी देवर्षि नारद के पास आते हैं और कहते हैं, देवर्षि नारद, कोई उपाय करिए कि दुल्हा बदल दिया जाए। जैसे आजकल हम सभी लोग कहीं भी जाते हैं तो रिश्वत का कार्य करते हैं, भाई कुछ ले लो, ये काम कर दो। उसी प्रकार से राजा हिमांचल भी गए देवर्षि नारद के पास, कहते हैं कुछ उपाय करिए, कोई पूजा पाठ करे, दुल्हा चेंज करिए। नारद जी क्रोध में आ गए, कहते हैं राजा हिमांचल जी, आप बदलने की बात कर रहे हैं, ये असंभव है। अरे मैं तो छोड़िए, अगर मेरे पिता ब्रह्मा भी चले आए तो इस होनी को टाल नहीं सकते, ये बदलने वाला नहीं है। और देखिए, किसी का विवाह कोई कराता नहीं है, सबका विवाह होता है।
भगवान ने पहले से ही लिख करके रखा है कि किसके भाग्य में कौन है। बस हमको और आपको ढूंढना है कि वो है कहाँ। भगवान ने शादी फिक्स कहाँ कर रखी है, बस उससे विवाह संपन्न हो जाता है। बेवजह ही हम परेशान रहते हैं। इसलिए जिसको जो मिल गया है उसी में संतुष्ट रहे, प्रसन्न रहे, शिकायत करके अपना जीवन न बेकार करे। नारद जी ने भली भांति समझाया राजा हिमांचल जी को। कहा बदल तो नहीं सकते, लेकिन एक उपाय है हमारे पास। क्या उपाय है? ये जितने अवगुण हमने आपको बताए हैं वो सारे अवगुण भगवान शिव में विद्यमान है। अगर पार्वती घोर तपस्या करें, भगवान शिव की आराधना करे, पूजन वंदन करे, तो भगवान शिव से उनका विवाह हो सकता है। अब जैसे ही मैना मैया ने सुना कि इतनी छोटी सी उम्र में गौरी तपस्या करने के लिए जाएंगी, माँ चिंतित हो पड़ी, लेकर के बैठ के रोने लगी। कहा इतनी कम आयु में, इतनी कम अवस्था में हम कैसे भेज दें बाहर, कैसे जाने दूं तपस्या करने के लिए। जीवन का एक सूत्र समझिए, अगर माँ पार्वती तप नहीं करती उसके बाद भी भगवान भोलेनाथ उन्हें जरूर प्राप्त होते। लेकिन माँ पार्वती हमको आपको शिक्षा देना चाहती हैं कि जीवन में कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अगर हमें प्राप्त हो तो बिना संघर्ष के, बिना तप के नहीं प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चीज, कोई भी वस्तु हमें बिना संघर्ष के, बिना तप किए अगर प्राप्त हो जाती है तो फिर हमारा उसके पास कोई मूल्य नहीं रहता है। हम उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं कि वो मुझे किस प्रकार से मिला है, अगर हमें आराम से वो चीज प्राप्त हो जाए। और वही अगर बहुत संघर्ष करके, बहुत तपस्या करके अगर हमें कोई कामयाबी हासिल होती है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। जिस प्रकार से किसी के पास बहुत पैसे होते हैं, कोई बहुत करोड़पति है, अक्सर आप देखे होंगे उसके बेटे किसी काम लायक नहीं बचते। क्यों? क्योंकि उसके पास सारे पैसे भरे पड़े हैं, अनायास वो खर्च करता चलता है। लेकिन जिस बच्चे के पास एक एक पैसे के लिए वो तरसता है और अगर आगे बढ़ के कुछ बनता है, कुछ चीज़ें हासिल करता है, तो उस पैसे का उसे मूल्य पता होता है कि हमें कब और कहाँ कैसे खर्च करना चाहिए। इसलिए ध्यान रखें कि आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन बच्चे को समय से पहले उन सारी चीज़ों को ना दें। उसे भी सिखाइए आपने किस प्रकार से संघर्ष किया, आपने किस प्रकार से तपस्या की है। फिर उसका समय आएगा तो जो आपका है वो तो उसका आराम से होना ही होना है, लेकिन उसे संघर्ष करना सिखाइए। पार्वती मैया भी भगवान शिव को पाने के लिए उस छोटी सी आयु में तप करने निकल पड़ी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि उर्धरियो माँ प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। उर्धरियो माँ प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार नतन तप जोगु, पति पद सुमेरित जिया सब भोगो। अति सुकुमार
कुंती ने घोर तप किया, बड़ी कठिन तपस्या की। 1000 वर्ष तक माँ ने मूल फल खाए और 100 वर्ष तक साग खा करके बिताया। अंत में किसी ने कह दिया कि भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र बड़ा ही प्यारा है, बहुत पसंद है। माँ ने सोचा कि मैं क्यों न अपने शरीर को ही बिल्व पत्र बना लूं। उसके बाद माँ ने 3000 वर्ष तक बिल्व पत्र खाया। इस प्रकार से बहुत घोर तप किया। आकाशवाणी हुई, हे भवानी, आप व्यर्थ की चिंता कर रही हैं, आप अपने घर को वापस लौट जाइए। इतनी कठिन तपस्या आज तक किसी ने नहीं की होगी, ना कोई कर पाएगा। भवानी, आप अपने घर को जाइए और रास्ते में जब आपको सप्तर्षि मिलेंगे तो आप हमारी इस वाणी को सत्य समझिएगा। ये तो रही यहां तक की कथा। अब यहां थोड़ी कथा बदलती है। जब से सती मैया भगवान शिव को छोड़ करके चली गई, भगवान शिव वैरागी बन करके घूम रहे हैं। जगह जगह स्थान स्थान पर जा जा करके भगवान की कथा गाते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं। इस प्रकार से एक दिन की बात है, भगवान शिव ध्यान में बैठे हुए थे। अचानक से भगवान राम चले आए और भगवान राम जैसे ही आए, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। कहा, प्रभु, अगर आप हमसे सत्य में प्रेम करते हैं तो आप हमें एक वरदान आज दीजिए। क्या मांगा? भगवान राम शिव जी से कहते हैं कि अब बिनती मम सुना शिव, जो मो पर निज ने, तो जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे दे। कहा, प्रभु, अगर आप हमसे सत्य में प्रेम करते हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि राजा हिमांचल जी की पुत्री के रूप में माँ सती का प्राकट्य हुआ है, आप जा करके उनसे विवाह कर लीजिए। भगवान शिव ने जैसे ही विवाह की बात सुनी, भगवान भोलेनाथ ने कहा, प्रभु, आपने क्या मांग लिया? मैं गृहस्थ से वैराग्य में आया था, विरक्त बना था, और जब मैं विरक्त बन चुका हूं तो आप मुझे फिर से गृहस्थ में ले जाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी छोटा बालक है या फिर कोई भी हो, कोई अगर बच्चा 10 में पढ़ता है और अगर उस बालक से कहा जाए कि तुम चलो 5 में पढ़ाई करो, तो क्या उस बच्चे को अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। उसी प्रकार से आज भगवान भोलेनाथ भी सुन के स्तब्ध रह गए। कहा, प्रभु, हम गृहस्थ से विरक्त में आए और जब विरक्त में हम अच्छे से जी रहे हैं, बड़े आनंद में हैं, तो आप मुझे फिर से गृहस्थ में ले जाना चाहते हैं। लेकिन नाथ, मैं आपसे सत्य में प्रेम करता हूं और मैं आपकी बात को नहीं टाल सकता। हमारे आपके जीवन में भी कोई ना कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसकी बात आप कभी टाल ना पाए, जिसकी बात आप कभी काट न सकें। आपके जीवन में एक समझाने वाला, बताने वाला, आपका साथ देने वाला अवश्य होना चाहिए, ताकि आप उसकी आज्ञा का पालन कर सकें। क्यों? क्योंकि जिसके जीवन में कोई समझाने वाला, बताने वाला नहीं रह जाता है, फिर वो मनमुखी हो जाता है। हमारे बड़े होते हैं, हम घर में कब आते हैं, कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, हमारे माता पिता हमसे पूछते हैं, तब हमें थोड़ा बुरा लगता है। सभी बच्चों को बुरा लगता है कि बार बार जब देखो तब टोका टाकी किए रहते हैं। लेकिन वही माता पिता जब जीवन से दूर चले जाते हैं, जब नहीं रहते, तब समझ में आता है उनकी कीमत, कि जब हम बार बार कहीं से आते थे, हर बात में हमें टोकते थे, हर बात में हमें डांटते थे, लेकिन आज हमें कोई डांटने वाला नहीं रहा। तब जाके पता चलता है। लेकिन अपने जीवन में अगर माता पिता न हो तो कोई बड़ा भाई हो, ऐसे कोई बड़ा भाई बनाइए जो आपको डांट सके, आप पर ध्यान रख सके। अगर कोई आपके जीवन में नहीं है तो वेद पुराण शास्त्र हमारे हैं,
उनसे पूछ पूछ करके उनसे हर व्यवहार करिए। आज भगवान भोलेनाथ भी भगवान राम की बात को टाल नहीं पाए। कहते प्रभु मैं अवश्य करूंगा, लेकिन पूर्व जन्म में सती ने आपकी परीक्षा ली थी और इस जन्म में मैं पार्वती की परीक्षा लूंगा, बिना परीक्षा लिए विवाह नहीं करूंगा। भगवान शिव ने सप्तर्षियों को भेजा माँ पार्वती के पास, जाकर के कठिन तपस्या परीक्षा लो। सप्तर्षि पहुंचे माँ पार्वती के पास और जाकर के कहते हैं पार्वती आपने घोर तप किया है, आपने बड़ी कठिन तपस्या की है, इतना घोर तप आज तक किसी ने नहीं किया, न आगे कोई कर पाएगा। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि हमने सुना है कि आप किसी पागल बौराह के लिए इतना कठिन तपस्या किया। अरे अगर आप कहें तो हमारी नज़र में एक दूल्हा है जो बिल्कुल आपके योग्य है। कौन है? अगर आप कहें तो आपका विवाह विष्णु से करा दिया जाए। क्यों? क्योंकि विष्णु सभी गुणों के धाम है और शंकर सभी अवगुणों के भवन है। पार्वती मैया ने जैसे ही सुना, कहा ऋषिवर आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अगर आप थोड़ी समय पहले मिले होते तो शायद मैं आपकी बात मान लेती, लेकिन अब ये प्राण छूट जाए, लेकिन प्राण छूटने वाला नहीं है। माँ पार्वती ने सप्तर्षियों को बड़े भाव से, बड़े प्यार से समझाया। सप्तर्षि प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ के पास आए हैं और माँ पार्वती के विषय में इतनी प्रशंसा किए, इतनी प्रशंसा किए कि भगवान भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो गए कि अपने सहजावस्था में चले गए। भगवान भोलेनाथ की दोबारा से समाधि लग गई। जैसे ही समाधि लगी उसी समय एक ताड़कासुर नाम का राक्षस हुआ। इसने घोर तप किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो ब्रह्मा जी से वरदान उसने मांगा, प्रभु मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, तुम्हारे पार्टी वाले जो भी आते यही मांगते हैं कि मैं मरूं नहीं। मरना तो पड़ेगा, कुछ दूसरा मांग लो। अब उसने सोचा क्या मांगू। ये जितने राक्षस होते थे सारी युक्तियां लगा लेते थे कि मैं मर ना पाऊं। इसने भी सारी युक्ति लगाई। सोचा कि भगवान शिव का एक विवाह हुआ था, उनसे कोई पुत्र नहीं था। सती मैया अपना देह त्याग कर चुकी हैं और इधर बाबा दूसरा विवाह भी कहाँ से करेंगे, क्योंकि दोबारा समाधि लग गई है। अर्थात क्यों ना मैं ये वरदान मांगू। ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि भगवान शिव जी का जो पुत्र हो उसी से हमारी मृत्यु हो। कहा एवमस्तु, जाओ दिया। और जैसे ही वरदान पाया, ताड़कासुर जितने देवी देवता थे सबको लगा त्रास देने। सभी देवी देवता परेशान हो गए। सब त्राहिमाम करते हुए ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी से इंद्रदेव ने कहा वरदान दे आए? कहा दे आया। क्या हुआ? तो आपका तो बस देना काम है, वरदान दे के चले आते हो, भुगतना हम सबको पड़ता है। अब तो वो त्रास दे रहा है, हम करें तो करें क्या? ब्रह्मा जी ने कहा एक उपाय है, चलो कामदेव के पास चलते हैं, वही हम सबको बचा सकते हैं। सारे देवता मिलकर के कामदेव जी के पास आए हैं। कामदेव जी से सभी ने निवेदन किया आप जाकर के भगवान भोलेनाथ को ध्यान से बाहर लेकर के आओ। कामदेव जी ने कहा देखो ये तो निश्चित है कि अगर मैं भगवान भोलेनाथ को ध्यान से बाहर लाने के लिए गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन ये जानते हुए भी मैं ये कार्य अवश्य करूंगा सबके हित के लिए। और कामदेव वहां से चल पड़े और उस स्थान से कैलाश पर्वत तक पहुंचने में कामदेव जी को 2 घड़ी का समय लगा। उसी 2 घड़ी में पूरा का पूरा संसार काममय हो गया। जो संत महात्मा सभी प्राणी में, सभी जीव में राम को देखते थे, राममय देखते थे पूरे संसार को, आज वही संत महात्मा इस पूरे संसार को, पूरी सृष्टि को काममय देखने लगे। गोस्वामी जी ने लिखा
कि धरि न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। गोस्वामी जी ने लिख दिया कि आज जब कामदेव जी वहां से चले तो पूरे संसार को अपने वशीभूत कर लिए। संसार के जितने प्राणी थे, जितने जीव थे, सब काम के वशीभूत हो गए। लेकिन गोस्वामी जी ने जब लिख दिया तब सोचने लगे, क्या ऐसा कोई नहीं बचा जो काम के वशीभूत न रहा हो? ये तो मैंने गलत लिख दिया, लेकिन करूँ तो करूँ क्या? अपनी लेखनी को काट भी नहीं सकता। कुछ समझ में नहीं आया। गोस्वामी जी ने अपना पोथी पतरा बंद किया और सोने चले गए। उसी समय रात्रि के समय श्री हनुमान जी महाराज चले आए। उन्होंने लिख दिया, क्या लिखा कि जे राखे रघुबीर ते, उबरे ते ही कालमहु। श्री हनुमान जी महाराज ने लिख दिया कि सब तो काम के वशीभूत हुए, लेकिन वो बचा रहा जिस पर हमारे रघुनाथ जी की कृपा बनी रही। कौन बचा? श्री हनुमान जी महाराज बचे रहे। अरे हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, और शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। जब भगवान के शरण में अपने सिर को झुका दिया तो अब सब भगवान ही जाने। श्री हनुमान जी महाराज के ऊपर काम का कोई असर नहीं हुआ, वो बचे रहे। कामदेव जी पहुंचे हैं कैलाश पर्वत पर। 2 घड़ी का समय लगा। कैलाश पर्वत पर जैसे ही पहुंचे, जितनी युक्तियां थी कामदेव जी ने सब प्रयोग कर लिया। भगवान शिव ध्यान से बाहर नहीं आए और अंत में 5 पुष्पों का बाण अनुसंधान करके कामदेव जी एक आम के वृक्ष के पेड़ के ऊपर चढ़ के और एक लता की ओट से छिप करके बाण चला दिए। जैसे ही बाण चला, भगवान शिव के हृदय में जा करके जैसे ही लगा, भगवान शिव ध्यान से तो बाहर नहीं आए, लेकिन तीसरा नेत्र खुल गया भगवान शिव का। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, चारों तरफ दृष्टि डाली, कोई दिखा नहीं। अंत में आम के वृक्ष के उस पत्ते के पीछे छिपे हुए कामदेव पर दृष्टि पड़ गई। जैसे ही भगवान शिव ने कामदेव को देखा है, तीसरे नेत्र से जला करके भस्म कर डाला कामदेव को। कामदेव भस्म हो गए। उसी समय रोती हुई रति चली आई। कहा, प्रभु आपने ये क्या कर दिया? हमारे पति तो संसार के हित के लिए आपको ध्यान से बाहर जगाने के लिए आए थे, लेकिन आपने हमारे पति की हत्या कर दी। भगवान शिव ने कहा, रति, इस संसार में किसी को आकर्षित करने के लिए सिर्फ 2 उपाय होते हैं। एक राम है और दूसरा काम है। रति, हमारे हृदय में पहले से ही भगवान राम बैठे हुए हैं और इस हृदय में राम को निकाल करके तुम्हारे पति ने काम को लाना चाहा, इसलिए मैंने उसे मृत्यु दंड दिया कि जो राम को हटा करके काम को लाना चाहे उसे मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। हमारे भी आपके जीवन में अगर ऐसा कोई मिलता है कि जो राम से आपको विमुख कर दे, राम के शरण से आपको हटा करके इस संसार में लाना चाहे, उसे भी आप सारे रिश्ते नाते संबंध सब समाप्त कर लीजिए। रति को अंत में भगवान शिव ने वरदान दिया। कहा, रति, आज के बाद से आपके पति अनंग के नाम से जाने जाएंगे और उनका निवास सभी जीव में, सभी मनुष्यों में, उनके रक्तों में पाया जाएगा और तभी से काम का निवास हमारे रक्तों में होता है। रति ने पूछा, प्रभु ये हमें शरीर में कब मिलेंगे? भगवान शिव ने कहा, जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में आपको वो प्राप्त होंगे। रति को वरदान दे करके भगवान शिव ने विदा किया है। अब इधर जितने भी देवी देवता थे सब छिपे हुए थे और सब सोचते हैं कि क्या किया जाए, कैसे भगवान के पास चलें, क्या कहें भगवान शिव से।
सारे देवता तो छिपे हुए थे, सब धीरे धीरे सम्मुख आए। कहीं दोबारा बाबा की समाधि लग गई तो फिर अब कोई दूसरा कामदेव भी नहीं है जो जगा करके ला सके। सब पहुंचे बाबा के पास और जा करके खड़े हुए हाथ जोड़ करके सब भगवान की पृथक पृथक करके प्रशंसा करते हैं। एक देवता थे, उन्होंने कहा मैं बताता हूं ये कैसे प्रसन्न होंगे। एक मिलकर के जयकारा लगाया, कहा बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। एक ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे, फिर कैसे मानेंगे? बोलिए चंद्रशेखर भगवान की। एक ने कहा ऐसे भी नहीं मानेंगे, फिर कैसे मानेंगे? बोलिए विश्वनाथ भगवान की। अब चौथे ने कहा कि रुको मैं मनाता हूं। आइए हम सब मिलकर के बाबा को मनाते हैं कि शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा। बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा। बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा। बाबा तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा। बाबा तेरी
धारा। सभी देवता मिलकर के भगवान शिव की स्तुति करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि काहे वो अमर एक ही है तो। सारे देवता खड़े थे। भगवान शिव ने कहा कहे वो अमर आए के ये तू, क्या कारण है आप सारे देवता यहाँ उपस्थित हैं कैलाश पर्वत पर। देखिए, जब हम किसी के घर पे बराबर जाते रहते हैं तो कोई हमसे नहीं पूछता आप किस काम से आए हैं, लेकिन वही अगर हम किसी के घर में महीने में या साल 6 महीने में एक बार जाएं तो वह व्यक्ति जरूर पूछता है कि कहीं कैसे आना हुआ। जब से माँ सती छोड़ करके गई भगवान को, तब से कोई देवी देवता पूछने तक नहीं आया बाबा कैसे हैं, क्या हाल चाल है। और आज जब ताड़का सुरुआ परेशान किया है तो सारे देवता हाल चाल लेने आए हैं। बाबा ने पूछा क्या कारण है, क्यों आए हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं इंद्रदेव पूछ लिए हैं प्रश्न, अब बता भी दीजिए आप लोग क्यों आए हैं। इंद्रदेव ने कहा नहीं नहीं प्रभु, हम नहीं पूछेंगे, आप घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप पूछिए, क्योंकि अभी अभी तीसरा नेत्र खुला था और हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि हम बाबा से कह सकें। ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुम छोटे हो, तुमको कुछ नहीं कहेंगे, बोल दो। इंद्रदेव ने कहा नहीं नहीं प्रभु, हम नहीं बोलने वाले। अब इंद्रदेव से ब्रह्मा जी ने कहा देखो चिंता मत करो, जो भी कहना है कह दो। क्यों? क्योंकि अभी अभी इन्होंने कहा कि अमर, अमर बोला, अर्थात तुम मरोगे नहीं, चिंता मत करो। इंद्रदेव ने कहा ब्रह्मा जी अभी अभी जिनको इन्होंने भस्म किया है वो भी अमर थे, चले गए, चले गए, हमारे अंदर हिम्मत नहीं, आप ही बोल दो। अब ब्रह्मा जी आगे जा करके, आगे बढ़ करके कहते हैं कि सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाऊ, निज नयन देखा चही नाथा तुम्हारा विवाह। प्रभु ये जितने देवी देवता यहाँ खड़े हुए हैं सब आपका विवाह देखना चाहते हैं, और कोई विवाह नहीं देखना चाहता। सब सोच रहे हैं जल्दी से विवाह हो, पुत्र हो, ताकि ताड़कासुर का वध करे। लेकिन शंकर जी भी सब जान रहे हैं, सब जान करके मौन है, तभी तो शंकर हैं। ये कथा कहती है भगवान शंकर बताना चाहते हैं कि समाज में भी ऐसे ही विष फैले हुए हैं। हमको और आपको उसी प्रकार से सब कुछ सुन करके, सब कुछ जान करके मौन रहना चाहिए। सुनते रहिए और अपना कार्य करते रहिए। भगवान शंकर सब जानते हैं कि ये सारे देवता क्यों आए हैं, लेकिन भगवान शंकर सब जान करके मौन हैं। कहते हैं मेरे प्रभु इष्ट राम जी ने भी मुझसे ये निवेदन किया था, मैंने उन्हें भी वचन दिया था मैं अवश्य विवाह करूंगा, आप जा करके विवाह की तैयारियां करिए। अब जितने देवता थे सब प्रसन्न हो गए और जा करके विवाह की तैयारी करने लगे। भगवान शंकर के विवाह का मुहूर्त निकला, दिन निकाला गया वैशाख का महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन गुरुवार। ऐसे तो हम लोग व्यवहारिक रूप में महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विवाह उत्सव मनाते हैं, लेकिन पद्म पुराण और शिव महापुराण में जो वर्णित है ऐसी तिथि वर्णित है। भगवान के विवाह की तैयारी में सब जुट गए। अब देखिए विवाह का दिन आ गया, जितने बाराती थे सब तैयार हो रहे हैं। ऐसा विवाह हो रहा है संसार में पहली बार कि दूल्हे के घर पे कोई उत्सव नहीं है, लेकिन सारे बारातियों के घर खूब उत्सव चल रहा है।
इधर ब्रह्मा जी अपने पुष्पक विमान में लड़ियां फुलझड़ियां हीरे मोती लगा रहे हैं, सजा रहे हैं। उधर इंद्रदेव अपने ऐरावत हाथी को नहला रहे हैं। इधर यमराज अपने काले कलूटे भैंसे को नहला रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे गांव में जाना है, हंसाई हो जाएगी। सब नहलाए जा रहे हैं, सब प्रसन्न हैं, सब तैयारियों में जुटे हुए हैं। विवाह का दिन आ गया, दिन के 3 बज गए। अब सारे बाराती तैयार होने में लगे हैं, लेकिन बाबा के पास कोई नहीं है कि बाबा आप भी तैयार होंगे कि नहीं होंगे। शाम के 5 बज गए, कोई नहीं आया। अब भगवान शिव के 2 गण हैं, नंदी और भृंगी। ये अगल बगल दौड़े जा रहे हैं। अब सोच रहे करे तो करे क्या, परेशान हैं। बाबा मौन बैठे हुए हैं। अब सोच रहे हैं सब कि आज बाबा का विवाह होना है, दूल्हा बनने वाले हैं, लेकिन बाबा को कोई तैयार ही करने नहीं आया, क्या करें। सोचते सोचते नंदी भृंगी बाबा के पास आकर के कहते हैं, प्रभु अगर आपका आदेश हो तो हम लोग ही आपको मिल करके आपका श्रृंगार कर दें। भगवान शंकर जब सुने तो प्रसन्न हो गए। कह देखो, जितना अपने समाज वाले बढ़िया से श्रृंगार करेंगे उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता। शंकर जी प्रसन्न हुए, कहे लाओ आज मेरा श्रृंगार तुम लोग ही कर दो। नंदी भृंगी भगवान शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ किए। गोस्वामी जी ने चौपाइयों से बड़ा ही अद्भुत श्रृंगार दर्शाया भगवान का। आइए मिल करके गाते हैं कि शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुटा ही मोरु सवारा, जटा मुकुटा ही मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला,
शंकर भगवान की। नंदी भृंगी मिलकर के भगवान शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ किए। सबसे पहला क्या किया कि जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था, उस समय भगवान शिव की जटाएं खुल गई थी। तो गणों ने सोचा कि सबसे पहले मुकुट पहनाते हैं, और उन गणों ने क्या किया कि जटाओं को बांध दिया और जटाओं को बांध करके मुकुट पहना दिया। लो भाई, मुकुट तो तैयार हो गया। अब एक ने कहा कि दूल्हा सेहरा पहनता है। कल सेहरा कैसा होता है? तो उसके आगे लड़ियां फुलझड़ियां लटकी हुई होती है, चेहरा नहीं दिखाई देता। अच्छा, एक गण गया और जा करके 10-15 ठो सर्प पकड़ के लाया और ला करके उनके मुख को जटाओं में बांध दिया और पूंछ को नीचे लटका दिया। लो भाई, सेहरा भी तैयार हो गया। एक ने कहा कि दूल्हा कान में भी तो कुछ पहनना चाहिए, कुंडल पहनता है। गए छोटे छोटे सर्पों को लेकर के आए और सर्पों का कुंडल पहना दिया। अब एक ने कहा कि ऐसे कुंडल थोड़ी होता है, उसमें लटकता भी है कुछ। अच्छा, तो गया और 2 बिच्छू पकड़ के लाया और उस सर्प में लटका दिया बिच्छू को। लो भाई, कुंडल भी तैयार हो गया। अब एक कहता है कि दूल्हा माला भी पहनता है। अच्छा, दौड़ा भागा गया और नर मुंड की माला लेकर के आया। 25-30 ठो नर मुंड लाया और एक बड़े से लंबे से सर्प में वो नर मुंड को पिरो के और पहना दिया। लो, माला भी तैयार हो गई। कान में कुंडल, हाथ में कंगन और यज्ञोपवीत भी, वासुकी भगवान को यज्ञोपवीत बना करके पहना दिया। अब ये मत समझिए कि अगर दाहिने कान में हरा सर्प है तो बाएं कान में लाल वाला रहेगा। बिल्कुल मैचिंग वाला था। भगवान का जो भी श्रृंगार हुआ है, भगवान ने किस कान में कौन सा सर्प धारण किया, वो सारा विस्तार मानस पीयूष में आपको प्राप्त होगा। सब जो है श्रृंगार में लगे हुए हैं। अब एक ने कहा कि भाई दूल्हा तो सब पहन के तैयार हो गया, लेकिन अब जब दूल्हा पाउडर ना लगाए तो कैसा दूल्हा? दूल्हे को पाउडर भी लगाया जाए? अच्छा भाई, पाउडर कहाँ से लाया जाए? दौड़ा भागा गया शमशान घाट में। एक चिता भी शांत ही हुई थी, तब तक गया और 2-4 बाल्टी बभूत लेकर के चला आया और ला करके बाबा के जटाओं से पूरा पोत दिया, सर से पांव तक गिरा दिया। लगाने और पोतने में बड़ा फर्क होता है। आदमी लगाता है तो बढ़िया से उसको बराबर करता है, भाई पाउडर क्रीम जो भी लगाता है बराबर करता है, लेकिन पोतने का अर्थ है कि जहां जितना मन उतना पोत डालो। गणों ने भी वही किया, पूरा पोत दिया। अब भगवान पहले से ही कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, भगवान पहले से ही गोरे हैं कपूर के जैसे, और उसके ऊपर जब भभूति लग गई, सोचिए कैसा दृश्य होगा। भगवान सब पहन लिए, पहन के तैयार हो गए। लेकिन गणों ने कहा कि सब तो है, लेकिन प्रभु एक बात खल रही है। कहा क्या खल रहा है? कैसे बताएं प्रभु? नहीं बताओ क्या बात है। आज तुम जो करना चाहते हो सब कर लो। कहा एक चीज खल रहा है बाबा, आप कुछ पहने नहीं है नीचे। भगवान शिव दिगंबर हैं, कुछ वस्त्र धारण नहीं करते। गणों ने कहा बाबा आज दूसरे के गांव में जाना है, कम से कम आज तो कुछ पहन लीजिए। बाबा ने कहा क्या पहनाओगे? गणों ने कहा कि नाथ अगर आदेश हो तो जिस बाघंबर पर आप बैठे हुए हैं कहिए तो वही पहना दिया जाए। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, पहना दो। उस बाघंबर को लेकर के और गणों ने पहना दिया। लेकिन पहनाने गए, लेकिन वो बाघंबर खुल के नीचे गिर जाए। अब बाघंबर में कोई बटन तो है नहीं कि बंद कर दिया जाए, बाघंबर इतनी टाइट कि वो गिर जाए। अब गणों ने सोचा क्या किया जाए।
अब एक गण ने एक उपाय निकाला और एक गया बड़ा सा लंबा सा मोटा सा सर पकड़ के लाया और कहा, देखो तुम्हारी बड़ी स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है, तुम्हें अपने ड्यूटी पे कार्यरत रहना है जब तक तुम्हें उतरने के लिए ना कहा जाए। कहा, बिल्कुल अपनी ड्यूटी पे लगा रहूंगा। उन गणों ने क्या किया कि उस सर्प को बेल्ट बना करके लगा दिया, बेल्ट बना करके पहना दिया। अब बागंबर पहन के बाबा तैयार हो गए, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर के डमडम लगे बजाने। सर से पांव तक अपना श्रृंगार देख करके भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शिव के श्रृंगार में कुछ भी सुंदर नहीं है, सिर्फ दो ही चीजें सुंदर हैं। एक शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, एक चंद्रमा शोभायमान हो रहे हैं और एक गंगा मैया शोभायमान हो रही हैं, बाकी कुछ सुंदर नहीं है। भगवान शिव देख करके अपने को लगे डमरू बजाने, प्रसन्न हो गए। अब इधर जितने देवी देवता थे सब सज धज करके आए हैं कैलाश पर्वत पर। जैसे कैलाश पर्वत पर आए, देखा भगवान को, जो देवता थे उनकी जो स्त्रियां आई हुई थी, चेहरे पर आंचल से अपना मुख ढक करके और भगवान को देख के लगी मुस्कुराने कि देखी वही सुरत्रिया मुस्काहे, अरे एही बरलायक दुल्हन जगना है। सब आपस में बात करती हैं कि कौन सा पिता संसार में पागल हो गया है जो अपनी बिटिया इस पागल बौराह को दे रहा है, इस पागल से विवाह कर रहा है। लेकिन आपको बताएं, जितने देवता थे सब बड़े दुखित हो गए भगवान को देख करके। क्यों? अब जितने देवता थे सब महीनों पहले तैयारी में लगे हुए थे, सूट वूट पहन करके, हमें ये पहनना है वो पहनना है। अब आज सब फेशियल करवा करके आए हुए हैं। और देखिए विवाह में क्या होता है, सभी फुल तैयारी में होते हैं, सब खूब सजते झजते हैं और सबको लगता है कि सब लोग हमें ही देखेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने आप को देखते। इधर भी सब तैयार होकर के आए हैं, लेकिन अगर खूब बढ़िया से विवाह चल रहा हो और उसी विवाह में कोई पागल आदमी आ जाए तो सबको छोड़ करके सारे के सारे लोग उस पागल को ही देखना शुरू कर देते हैं। देवताओं ने सोचा कि अगर बारात ये लेकर के गए तो सब कोई इन्हीं को देखने लगेगा, हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं, बड़ी बेइज्जती होने वाली है इनके साथ। तो अब देवताओं ने स्पेशल अर्जेंट मीटिंग बैठाई। विष्णु जी ने कहा, देखो भाई, बाबा के साथ नहीं जाना है, बाबा के साथ नहीं जाना है बारात में। अगर ये गए साथ में तो पानी भी नसीब नहीं होगा। एक काम करते, चलो तुम सभी लोग चलो बाराती, चलो आगे। जितने सारे बाराती थे सब आगे निकल पड़े। जैसे ही नंदी ने देखा, कहा, बाबा सारे बाराती निकल गए, कहिए तो रुक दौड़ाऊं। भगवान शिव ने कहा, कहीं मत जाना। देखो, जो आनंद अपने समाज वालों में हो दूसरे समाज में नहीं है। अपने वालों को बुलाओ, इनको जाने दो। कहा, अपने वाले? अपने वाले कौन? कहा, अरे वही अपने वाले। अच्छा। कहा, प्रभु अपने वालों को न्योता नहीं गया है। भगवान शंकर ने कहा, संसार में देखो कोई ऐसा नहीं है जो अपने वाले को निमंत्रण दे, अपने वाले बिन बुलाए चले जाते हैं। अब आप बताओ, किसी के भी घर कोई विवाह होता है तो हम विवाह में माँ दुर्गा के नाम से, हनुमान जी महाराज के नाम से, भगवान विष्णु के नाम से कार्ड निकालते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा भी होगा जो कहेगा, हे चुड़ैल माई, हे डाइन माई, हे भूत महाराज, हे पिशाचिन देई, आप सब लोग हमारे घर विवाह में आइएगा? कोई ऐसा तो कहेगा नहीं। भगवान शंकर ने कहा, सब बिन बुलाए चले आते हैं, तुम एक बार बुलाओ तो सही। अब उस समय
नंदी ने जैसे ही हर हर महादेव का नारा लगाया, देश विदेश के जितने भूत थे सब चले आए। वो अमेरिका वाले गोरे गोरे लंबे से भूत, वेस्ट इंडीज वाले काले काले। अब सोचिए वो इतने काले कि अगर अंधेरे में रहे तो पता न चले कि सामने कोई खड़ा है, और जब तक वो अपने दांत न दिखाए, हंसे ना, पता न चले कि सामने कोई आदमी भी खड़ा है। इतने काले सब, चाइना वाले चिपटे चिपटे भूत, चेन्नई वाले उर्दू पुर्दू करते चले आए। जितने भूत थे देश विदेश के, सिर्फ अपने भारत देश वाले नहीं, अंतर्राष्ट्रीय भूत भी चले आए। और आज यहाँ दिल्ली वाले भूत भी चले आए हैं। सभी आपको रास्ते में मिलेंगे। सारे भूत चले आए, लेकिन जैसे भूत आए उनका संस्कार तो देखिए, दर्शन करिए कि शिव अनुशासन सुन सब आए, शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जल जसीस तिन्ह नाए, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। सारे भूत चले आए। जैसे ही आए सबसे पहला कार्य किया, भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया सबने। ये भूत सब कैसे हैं? किसी के शरीर में एक भी आंख नहीं, तो किसी के पूरे शरीर में आंख ही आंख है। किसी के एक भी हाथ नहीं, तो किसी के पूरे शरीर में हाथ ही हाथ है। किसी के पेट से ही हाथ निकला हुआ है, किसी के एक भी पैर नहीं है, किसी के पीठ से ही पैर निकला हुआ है। अद्भुत अद्भुत भूत आए हुए हैं। किसी का मुख शुकर जैसा है, किसी का मुख गधे जैसा है, किसी का मुख कुत्ते जैसा है, और सब एक आवाज में हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं। सभी चले जा रहे हैं, सभी गाते बजाते हुए भगवान शिव के साथ बारात में निकल पड़े। भगवान शिव नंदी पर सवार हुए, और देखिए भगवान ने जो भी श्रृंगार किया है, ऐसे तो विनोद में जो कुछ भी किया कहा वो बस एक विनोद बस कहा, लेकिन भगवान ने जो भी श्रृंगार किया है सबके पीछे कोई ना कोई कारण रहा। भगवान शिव ने अपने शरीर में भभूति धारण की। वो ये बताना चाहते हैं, उस भभूति को धारण करने का एक कारण ये था कि वो हम सबको ये बताना चाहते हैं कि जब जीव अपने मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो मृत्यु के बाद उसके घर वाले घाट तक उसे लाते हैं, पुत्र उसे मुखाग्नि प्रदान करता है, और अंत में जब राख बन जाती है और सब उसका प्रवाहित कर देते हैं नदी में, सब उसे छोड़ करके चले जाते हैं, उस समय भगवान शंकर कहते हैं, जब तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, जब सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तो मैं शंकर तुम्हें अपने शरीर में धारण कर लूंगा, तुम्हें स्वयं से मिला दूंगा। भभूति धारण करने का कारण, भगवान ने अपने गले में, भगवान इधर भभूति धारण किए और अपने गले में विष धारण किए हैं। उस विष को धारण करने का ये कारण है कि जिस प्रकार से समाज में हर प्रकार की बुराइयां होती हैं, हर प्रकार के लोग आपसे मिलेंगे जब भी आप समाज में निकलेंगे।
आपको बहुत सारी बातें सुनाई जाएंगी, बहुत कुछ आपके विषय में कहा जाएगा। और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप प्रगति पर जाने लगते हैं, बहुत आगे बढ़ने लगते हैं, तो आपके विषय में बहुत सारी बुराइयां भी होती हैं, और जिसके कारण हम विचलित भी हो जाते हैं, अपने पाँव को पीछे खींचने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन भगवान शंकर हमें बताना चाहते हैं कि अगर हमारी कोई बुराई भी करता है, अगर हमें कोई दोष भी निकालता है, तो उस दोष को, उस बुराई को सुन करके अपने कंठ तक ही उसे रहने दीजिए, अपने कंठ के नीचे हृदय में ना लाइए, उसे ला करके अपने हृदय में ना बसाइए कि उसने आपके विषय में ऐसा कहा। उससे आपकी प्रगति पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए जो भी बुराइयां हैं, जो कुछ भी है, उस बात को सुनिए एक कान से और दूसरे कान से बाहर निकाल दीजिए, उसे अंदर ना प्रवेश होने दीजिए। इसलिए भगवान ने अपने कंठ में विष को धारण किया है। भगवान ने जो भी श्रृंगार किया, सबके पीछे एक कारण रहा। भगवान नंदी पर सवार होकर के, बैल पर सवार होकर के विवाह करने चले। उसका कारण ये था कि आज भगवान शंकर धर्म पूर्वक धर्म पत्नी को लाने जा रहे हैं, और बैल धर्म का प्रतीक होता है। इसलिए भगवान शंकर बैल पर सवार होकर के, नंदी पर सवार होकर के विवाह के लिए चल पड़े। भगवान ने त्रिशूल धारण किया। जीवन में 3 प्रकार के शूल होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये 3 प्रकार के शूल होते हैं। अर्थात जो भगवान शिव के शरण में रहेगा, जो भगवान शिव के नाम का उच्चारण करेगा, जो भगवान शिव के शरण में सदैव लगा रहेगा, भगवान शिव के शरण में आकर के उनके चरणों में लिप्त रहेगा, वो भगवान शिव इन 3 शूलों से उन्हें मुक्त कर देंगे। भगवान जो कुछ भी धारण किए, सबके पीछे कुछ न कुछ कारण रहा। इधर भगवान शिव अपने बारातियों के साथ बारात लेकर के निकल पड़े, और उधर भगवान विष्णु अपनी बारात लेकर के राजा हिमांचल जी के यहाँ पहुँचे हैं। तो जिस प्रकार से हमारे और आपके वहाँ जब बारात आती है, उस समय घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो अगवानी करने जाते हैं बारात की। आज उसी प्रकार से अगवानी करने के लिए घर के बड़े बुजुर्ग चले आए। जब आए हैं, ब्रह्मा जी को देखा एक अगुवान ने, तो ब्रह्मा जी से जा करके पूछता है, ये बताइए आप दूल्हा हैं क्या? तो ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं हम दूल्हा नहीं, हम तो दूल्हा के बाऊजी हैं। अच्छा, अब मन ही मन सब विचार करते हैं कि जब दूल्हे के पिता इतने सुंदर, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। थोड़े और आगे बढ़े, जब भगवान विष्णु को देखा तो आपस में कहते हैं, मुझे लगता है ये जरूर दूल्हा होगा। भाई ऐसा विवाह हो रहा है कि दूल्हे को ना बाराती वाले तो देखे हैं, लेकिन घराती कोई नहीं देखा है। सिर्फ एक देवर्षि नारद ही देखे हैं। बिना देखे विवाह हो रहा है। न राजकुमारी ने देखा है, कन्या ने न देखा है, न कन्या के माता पिता ने देखा है। तो अगुवानों ने भगवान विष्णु से पूछा, कहा मुझे तो लगता है आप जरूर दूल्हा होंगे। भगवान विष्णु ने कहा, देखो हम दूल्हा नहीं, हम तो दूल्हा के भाई हैं। जैसे ही बाराती उन अगुवानों ने सुना कि दूल्हे का भाई, लगे खुशी के मारे नाचने, लगे नृत्य करने। पूछा क्यों नाच रहे हैं? कहा इसलिए नाच रहे हैं कि जब दूल्हे के पिता इतने सुंदर, दूल्हे का भाई इतना सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु मन ही मन कहते हैं, बेटा जितना नाचना हो नाच लो। क्यों? क्योंकि जब बाबा वाली बारात आएगी तो नाचने लायक नहीं रह जाओगे। नाचने योग्य नहीं बच जाओगे, नाच लो। अगुवान बड़े प्रसन्न हैं, खूब बढ़िया से स्वागत समारोह चल रहा है। ऐसे स्वागत का कार्यक्रम चल रहा है। उधर से बाबा अपनी बारात लेकर के आ गए राजा हिमांचल जी की नगरी में, और सब नाचते गाते हुए जा रहे हैं कि अरे भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल। अब बाबा के बरियात चले, भूतवा नाचे दई दई सगरो
नाचते हुए गाते हुए, अरे भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल। बोल शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर अपनी बारात लेकर के पहुंच गए राजा हिमांचल जी के नगर में। इधर स्वागत समारोह चल रहा है। अगुवानों के कान में जैसे आवाज पहुंची हर हर महादेव की। अगुवानों ने सोचा एक बारात तो पहले चली आई, अभी दूसरी बारात कौन सी आ गई। लेकिन जो देवता थे उनको तो लग गया कि बाबा वाली भी बारात आ गई। अब विष्णु भगवान जितने देवता थे सबसे कहते काम करो, जल्दी जल्दी खाना पीना शुरू कर दो, क्योंकि बाबा वाली बारात भी समीप आ गई है। अब जल्दी जल्दी खाना शुरू करो। अब देखो, अगर किसी को मैंगो का जूस मिल रहा होगा तो वो ये नहीं कहेगा कि हमको अनार वाला चाहिए। जिसको जो मिल रहा है सब पिए जाओ, खाए जाओ, क्योंकि बाबा वाली भी बारात चली आई है। इधर स्वागत सम्मान चल रहा है, अगुवान सबका स्वागत कर रहे हैं, और उधर बाबा वाले भी बारात चली आई। जितने भूत प्रेत थे, जो पांडाल सजा हुआ था, उस पांडाल में बीच बीच से निकल करके, जहां देखो वहीं से निकल करके सारे भूत प्रेत चले आए। भूत प्रेत, हाकिनी, डाइन, पिशाचिन सब चले आए और आ करके स्वयं से लगे सब कुछ खाने पीने। सब चले आए। गोस्वामी जी कहते हैं कि शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। जितने हाथी घोड़े आए थे, जिन पर सवार होकर के जो अगुवान आए थे, जब हाथी घोड़ों ने उन भूत प्रेतों को देखा तो जैसे ही भूत प्रेतों को देखा बिडरी चले, अर्थात जाने का रास्ता सीधे से था। तो जिसको जिधर से रास्ता मिला, अगर बीच से ही मिला तो सब बीच से ही निकल पड़े, सब भागने लगे। इधर एक अगुवान एक बाराती को, एक देवता को जूस पिला रहे थे। अब एक गिलास में जूस डाल रहे हैं और जूस गिराए जा रहे हैं। जूस तो गिरा रहे थे और देख रहे हैं ऊपर भगवान शिव के बाराती को, उन भूत प्रेतों को देखे जा रहे हैं। बगल वाला कहता रहे क्या कर रहे हो, जूस सब नीचे गिर रहा है। कह रहा, उसने कहा कि गिर रहा है, अरे ऊपर देखो वो आ रहा है, वो आ रहा है। जब उसने देखा धड़ाम से गिर के बेहोश हो गया। जितने भूत प्रेत थे सब चले आए हैं पांडाल में और आकर के सब कहते हैं हमारा भी स्वागत करो। किसी के पूरे शरीर में आंखें ही आंखें हैं, किसी के पूरे शरीर में कान ही कान, किसी के पूरे शरीर में मुख ही मुख है। अब पत्तल देने वाला सोचने लगे कि थाली कितनी लगाऊं, 1 लगाऊं कि 1000 लगाऊं। सब परेशान। और देखिए हद तो तब हो गई जब एक बिना सिर वाले भूत ने पूछ लिया, भाई हमारे रहने का स्थान कहाँ है, हमारे रहने का स्थान कहाँ है। अब भगवान ने डरते डरते आंख बंद करके इशारा किया, प्रभु आपको रहने से कौन रोक सकता है, जहां मन वहां रुको, सारी व्यवस्थाएं हैं। स्वागत सम्मान चल रहा है, सारे भूत प्रेत पिशाच सब पांडाल में आए हुए हैं, जिसको जो मन कर रहा है सब खाए पिए जा रहे हैं। तो गांव में भी जब विवाह होता है तो घर की हमारी माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चों को भेजती हैं कि जा करके देखिए वो दुल्हावा कैसन बा।
छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने के लिए। जो छोटे छोटे बच्चे ने इन भूत प्रेत पिशाचों को देखा, दौड़ के घर पहुंचे और जा करके अपनी माँ के पास गए। माँ ने पूछा, ये बता दूल्हा कैसा है? कहा, माँ दूल्हे के बारे में तुम ना पूछो। अच्छा बाराती कैसे हैं? तो बच्चों ने कहा, बारात? अरे बारात नहीं, वो तो यमराज की सेना आई हुई है, वो बारात नहीं है। अरे क्या हो गया? कहा, माँ एक काम करो, सबसे पहले दरवाजा बंद करो, वरना अगर एक भी घुस गया ना तो पूरे के पूरे परिवार को समाप्त कर देगा। सबसे पहले दरवाजा बंद करो। और देखिए गांव में पहले जब ऐसा सुनाई पड़ता था कि किसी वृक्ष पर कोई भूत आ गया है तो लोग रास्ता बदल देते थे, लेकिन भगवान शिव के विवाह में लोग गांव खाली कर दिए। तो भाई बचे रहेंगे तो जीवन रहा तो बहुत कुछ होगा। बच्चों ने कहा, माँ ये मत पूछो, अरे यमराज की सेना आई हुई है, बारात नहीं है। अच्छा ये बताओ, छोड़ो बारातियों को छोड़ो, दूल्हा कैसा है? कहा, दूल्हा? अरे दूल्हा तो पागल है। कहा, पागल? वो कैसे? बच्चों ने कहा, दूल्हा माँ सब घोड़ी पे सवार होके आते हैं और वो बैल पे सवार होके आया है। अच्छा और तो और माँ क्या बताऊं, नंगा आया हुआ है। नंगा? क्यों भाई? गणों ने तो भगवान शिव को बाघंबर पहनाई थी, फिर बाघंबर कहाँ गई? अब देखिए, जब सारे भूत प्रेत आए और बारात निकली तो उस समय जितने भूत प्रेत थे सब गाते बजाते चले जा रहे थे। अब उसी समय सर्प जब था, बैठा हुआ था, बैठ करके सब नृत्य देख रहा था। अब उस सर्प ने सोचा कि 6 महीने पहले से मैंने डांस क्लास अटेंड किया, क्लासिकल वाले, और आज जब डांस करने का टाइम आया तो इन्होंने बांध रखा है। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा खुल के जाके हम भी नाच आते हैं और फिर आके बंध जाएंगे। और जैसे ही वो सर्प वहां से खुल के गया नृत्य करने, बाघंबर नीचे गिर पड़ा। बाबा ने देखा बाघंबर तो नीचे गिरा। बाबा ने सोचा जाने दो, जो भी भारी लग रहा था समाप्त हुआ, कोई बात नहीं। और वो सर्प को देखिए आधे घंटे तक नृत्य करके और फिर से आकर के बाबा की कमर में बंध गया, ताकि बाद में हमें कोई दोष नहीं देगा कि मैंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। भाई बाघंबर नीचे गिर गई तो उसमें हमारी क्या गलती? बच्चों ने कहा, माँ ये मत पूछो। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि आज पार्वती का विवाह वही देख करके बच जाएगा जो बड़ा भाग्यशाली होगा, जो बड़ा पुण्य किया होगा, वरना आज कोई बचने वाला नहीं है। बच्चे सम्मा से कहते हैं, अरे कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। कोई
बच्चे जाकर के घर में अपनी अपनी माताओं से इस बारात के जो भी बाराती आए हुए हैं सबका वर्णन करते हैं। सभी बच्चे डरे हुए हैं। अब इधर भगवान शिव को द्वार पूजन के लिए कोई बुलाया ही नहीं। भगवान शिव ने सोचा क्यों न चल करके हम स्वयं द्वार पूजा करवा लें। भगवान शंकर विकराल वेश धारण करके द्वार पर आए हैं और जैसे ही द्वार पर आए मैना मैया आरती की थाल लेकर के आई है। जैसे ही आरती की थाल लेकर के आई साथ में नाउन भी आई है आरती के लिए। भगवान शिव को देखा और उस नाउन ने नेग मांगा और उस नेग में भगवान शंकर ने उसे दोनों कान के कुंडल निकाल करके दे दिए, उन दोनों सर्पों को दे दिया। नाउन तो बेहोश होकर के गिर पड़ी। इधर माँ मैना ने जब देखा भगवान शिव का इतना विकराल स्वरूप, थाली पटक करके और घर में चली गई। अब देखिए भगवान शंकर के समीप एक देवता खड़े थे। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि आज के ही समय में लगाने बजाने वाले हैं तो ये गलत है, उस समय भी लगाने वाले थे। एक देवता भगवान शंकर के पास खड़े थे। कहा प्रभु घोर बेइज्जती, बताइए आप दामाद होने वाले हैं इस घर के, इनको आरती करनी चाहिए थी, ये तो घोर अपमान करके चली गई, थाली पटक करके चली गई। भगवान शंकर ने अपने सूझबूझ से काम लिया और उत्तर दिया। भगवान शंकर ने कहा ये बताओ ससुराल हमारी है कि तुम्हारी? देवता ने कहा नहीं आपकी है। तो भगवान शंकर ने कहा कि हमारे ससुराल में यही नियम है कि जब दूल्हा आता है द्वार पर तो सास जब आरती की थाल लेकर के आती है तो दूल्हे को देख करके थाली पटक के घर में चली जाती है। बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया भगवान शंकर ने। हमको और आपको भी यही करना चाहिए, जिससे एक बार संबंध जुड़ गया फिर उसमें दोष देखना बंद कर दें, तभी जाकर के रिश्ते को हम आगे बढ़ा पाएंगे। दूसरे के कहने पर न जाएं। भगवान शंकर का अपमान तो हुआ लेकिन भगवान शंकर ने बड़े सूझबूझ के साथ उत्तर दिया। इधर मैना मैया जाकर के माँ पार्वती को गोद में लेकर के बैठ जाती हैं। कहती है मैं आग में लेकर के कूद पड़ूंगी, पर्वत से गिर पड़ूंगी, नदी में डूब जाऊंगी, लेकिन इस पागल बौराह से अपनी बिटिया का विवाह कदापि नहीं करूंगी। सखियां आकर के मैना मैया को समझाती हैं। इधर मैना मैया कहती हैं कि अरे रोए मैना रानी, सिर धुनती बारंबार, और वाहर गौरा बेटी थारी लटधारी भरतार। वाहर गौरा बेटी थारी लटधारी भरतार। रोए मैना रानी सिर धुनती बारंबार। रोए मैना रानी सिर धुन कर बारंबार। वाहरी गौरा बेटी थारी लटधारी भरतार। वाहरी गौरा बेटी
सखियां आकर के मैना मैया के पास बैठी हुई हैं। मैना मैया कहती है मैं पर्वत से कूद जाऊंगी, नदी में डूब जाऊंगी, लेकिन मैं कदापि उस पागल बौराह से अपने पार्वती का विवाह नहीं करूंगी। उसी समय किसी ने कह दिया, अच्छा ये बताओ ये बिहावा बताया कौन था? अगुआ कौन था? अब जो स्थिति आज होती है अगुआ लोगों की, वही स्थिति नारद जी की हुई। नारद जी का जैसे ही नाम आया, अब तो मैना मैया क्रोधित हो गई। कहा नारद ने इतना बड़ा छल किया हमारी बिटिया के साथ। अरे उन्होंने तो देखा था इनको, क्या इनको ज्ञान नहीं था कि हमारी बिटिया कैसी है? उनकी तो खुद की कोई बेटी है नहीं, खुद की कोई संतान है नहीं कि वो एक बेटी का दर्द जान सके। बहुत क्रोधित हुई, बहुत कुछ सुनाया नारद जी को। इधर नारद जी सभी देवताओं के साथ चले आए। आकर के सभी देवताओं ने मिलकर के माँ पार्वती के पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि पूर्व जन्म में ये सती के रूप में थी, कुछ त्रुटिवश इन्हें अपने शरीर का त्याग करना पड़ा और अब इस जन्म में आपकी पुत्री के रूप में आई हुई है। मैना जी ये जहां भी जाएंगी, जिसकी भी पुत्री बनेंगी, हर जन्म में इनका विवाह भगवान शंकर से ही होगा। और आप बड़ी बड़भागी हैं कि आप इनकी माता के रूप में हैं, ये आपके पुत्री के रूप में है। इस समय जब सारी कथाएं सुनाई, राजा हिमांचल जी ने सुना, माँ मैना ने सुना, तो राजा हिमांचल जी ने दोबारा आदेश दिया अपने सभी दूतों को, सेवकों को कि दोबारा नगर सजवाया जाए। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारी पुत्री पार्वती का विवाह हो रहा था, लेकिन अब पूरे जगत की जगदम्बा पार्वती का विवाह होने जा रहा है। दोबारा नगर को सजवाया गया और भगवान शंकर भी अपनी लीलाओं का त्याग करके पीतांबर वस्त्र धारण करके बड़े ही सुंदर स्वरूप में श्रृंगार करके आज भगवान भोलेनाथ आंगन में आए हैं। पाणी ग्रहण हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पाणी ग्रहण जब की न महेशा हियहर से तब सकल सुरेशा। पाणी ग्रहण जब की न महेशा हियहर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बरा उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि विविध विधाना। सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरजा कर भयउ विबाहु सकल भुवन भरि रहाउ छाहु। हर गिरजा कर भयउ विबाहु सकल भुवन भरि रहाउ छाहु। सकल भुवन भरि रहाउ छाहु। सकल भुवन भरि रहाउ छाहु। बोल शंकर भगवान की, बोल पार्वती मैया की। भगवान शंकर आए हैं सुंदर वस्त्र धारण करके, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और सबसे पहले गौरी गणेश पूजन हुआ। वो स्वामी जी कहते हैं किस बात को सुनकर के कोई अपने मन में भ्रम नहीं लाएगा कि भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह के पूर्व ही गणेश भगवान कहाँ से आ गए। क्यों? क्योंकि भगवान अनादि हैं, न इनका आदि है न कोई अंत है, इसलिए कोई संदेह नहीं करेगा, कोई भ्रम नहीं करेगा। गणेश जी का पूजन हुआ। गौरी गणेश पूजन के पश्चात पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। सभी मगन हैं, सभी प्रसन्न हैं, सभी देवता
आकाश मंडल से लगे पुष्प की बरसात करने, पुष्प की वृष्टि होने लगी। और अंत में विदाई का समय आया। विदाई के समय में मैना मैया माँ पार्वती को अपने गोद में लेकर के समझाती हैं कि तुम्हें किस प्रकार से ससुराल में जाकर के किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। वो सारी बातें मैना मैया समझाती हैं। कहती है, पार्वती मैं जानती हूँ आप जगत की जगदम्बा हैं, आप जगत की जननी हैं, लेकिन इस जन्म में मैं आपकी माँ हूँ और आपकी माँ होने के नाते मैं आपको एक सीख अवश्य दूंगी कि जो गलती आपने पूर्व जन्म में की थी उस गलती को दोबारा न दोहराइएगा। कहती है कि एक काम करना कि करे हो सदा संग कर पाद पूजा और नारी धर्म पति देवान दूजा। स्त्री का सिर्फ एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। माँ अनसुईया ने भी माँ जानकी को शिक्षा दी है कि संसार में स्त्रियों के लिए कोई नियम, कोई व्रत, कोई तीर्थ नहीं बनाए गए हैं। सिर्फ एक ही पूजा है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, और वो ये है कि अपने पति की पूजा करें। पूजा करने का अर्थ ये भी नहीं है कि आप प्रतिदिन उनके पांव धुलें, उन्हें रोज आरती दिखाएं, अगरबत्ती दिखाएं। पूजा करने का अर्थ ये नहीं है। पूजा करने का अर्थ ये है कि हम अपने बड़ों के वचनों से प्रेम करें, हम अपने पति के आदेश का पालन करें, ये पति की पूजा है। हम गुरु के आदेश का पालन करें, ये गुरु की पूजा है। हम माता पिता के आदेश का पालन करें, ये माता पिता की पूजा है। समझाती है मैना मैया, कहती है, पार्वती जो त्रुटि आपने पूर्व जन्म में की थी उस गलती को दोबारा न दोहराइएगा। इस जन्म में जिस प्रकार से आपको भोलेनाथ रहने के लिए कहें, जो कहें आप सारी बातें मानिएगा। कहती है, पार्वती एक बात तुम्हें बताना चाहूंगी। क्या कहती हैं कि माने दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। माने दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में।
ससुराल में तुम्हारी सासू कुछ ताने भी मारेगी, लेकिन बिल्कुल चुपचाप होकर के उसे सहन कर लेना। कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को बिछोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को बिछोड़ेगी। लेकिन तुम कुछ मत बोलना, तुम मुंह मत खोलना, तुम कुछ मत बोलना, तुम मुंह नहीं खोलना, तुम नीचे को झुका के रखियो नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। नीचे को झुका के रखियो नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। नीचे को झुका के रखियो नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। झुका के रखियो नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। कहती है चाहे कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन तुम्हें कड़वे शब्द नहीं बोलने, मीठे मीठे शब्दों का प्रयोग करना। हाँ, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे, भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथनिया तेरी, भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथनिया तेरी, लज्जा है बेटी तेरा गहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। लज्जा है बेटी तेरा गहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। माने दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। माने दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। माने दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। इस प्रकार से मैना मैया ने माँ पार्वती को शिक्षा दिया। हमको आपको भी, हर माता को अपनी पुत्री को यही शिक्षा देनी चाहिए कि बिटिया अपने ससुराल में जा कर के तुम्हें इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। अपनी सास को ही अपनी माँ समझना, अपने ससुर को ही अपना पिता समझना, अपने जेठानी को ही अपनी बड़ी बहन समझना। कोई अगर कुछ कड़े हुए शब्दों का प्रयोग भी करता है तो तुम उसे सहन करना, धैर्य बनाए रखना। इस प्रकार से आप सभी माताओं को भी अपनी बेटी को शिक्षा देनी चाहिए। इस प्रकार से हर घर परिवार बना रहेगा, सुख शांति बनी रहेगी। इस प्रकार से मैना मैया ने माँ पार्वती को शिक्षा दे करके विदा किया है। और कल की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आइए 2 बार प्रेम से हरिनाम संकीर्तन कि हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम,
बोल किशोरी मैया की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सभी संतों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।